लिहाज ये पकड़े गए इसलिए ये खबर बनी है, 2-4 दिन गुजर गए हैं, अब तक कार्रवाई क्या हुई है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि इतवार के रोज़ ये मामला हुआ था और उसके बाद तकरीबन चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा जो हमारे इंटेलिजेंस हुक्काम ने उसके लिए एक खुसूसी कमेटी उसने तश्कील दी और इस वक्त कमेटी बाकायदा तौर पर नोटिफाई हो चुकी है। तमाम तर आलात जो मुतल्लिका पुलिस स्टेशन की हदूद में पकड़े गए ईटा ने उनके हवाले कर दी गई कमेटी, जिसमें स्पेशल ब्रांच ISI और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार भी है। उन्होंने कॉल डेटा रिकॉर्ड को बाकायदा तौर पर ट्रेस करके इन चीज़ों के मुतालिक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इस वक्त ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम हतमी तो नहीं कह सकते कि कहाँ तक वो पहुंचे, लेकिन इस मामले के तौर पर बाकायदा चीफ सेक्रेटरी ज़ाती दिलचस्पी इसमें ले रहा है। जहां तक पुलिस का कहना है, उनका मौक़िफ़ यही है कि चीफ सेक्रेटरी की ज़ाती दिलचस्पी के बायस इस वक्त इस पूरे नेटवर्क के पीछे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कई मकामात ऐसे हैं कि जिसके मुताबिक हमें पता है कि कौन कौन है, लेकिन वो कह रहा था कि अगर हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे तो इनकी FIR में जो दफात लगेंगी वो फिर बहुत कमज़ोर होंगी। इसी वजह से तहकीकात और सबूत मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ FIRs का इंदराज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा लिहाज अब जाहिर है कि ये तो इस वक्त स्कैंडल आया है, लेकिन पहले भी मेरा ख्याल है कि इस तरह का कुछ होता तो रहा है। जितने भी मेरी अभी स्टूडेंट से बात हुई है, कुछ डॉक्टर से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यार इस वक्त तो हेडलाइन बनी है क्योंकि किस किस्म के आलात इस्तेमाल किए गए हैं चीटिंग के लिए, लेकिन चीटिंग इस एग्ज़ाम में कोई नई बात नहीं है। तो कुछ आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं माजी के रिकॉर्ड के बारे में? माजी में ये 2000 तकरीबन 7 में बाकायदा तौर पर ईटा का पूरा टेस्ट उस वक्त 12 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा था, यानी एक दिन पहले बाकायदा तौर पर। लेकिन उन दिनों चूंकि आपको पता है व्हाट्सएप वगैरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था, इसलिए फोटोस्टेट की दुकानों पर मखसूस लोग इनको बेचते थे। 12 लाख, फिर उसी रात तकरीबन देर रात तक 6 लाख रुपए तक उसकी कीमत आई और ईटा को पूरा टेस्ट कैंसिल करना पड़ा था जो मेडिकल कॉलेज इसके लिए लिया गया था। अजरार पर मैं इस टेस्ट के मुतालिक बता दूं कि इतवार के दिन होने वाले इस टेस्ट के लिए ज़ाती तौर पर मुझसे एक करीबी दोस्त ने रब्ता किया। उसने कहा कि एक ऐसा ग्रोह है जो 35 लाख रुपए मांग रहा है इस टेस्ट के बदले कि वो आपको डिवाइस देगा और 200 मार्क्स में से आपको 180 प्लस मार्क्स देगा और बाकायदा तौर पर उस डिवाइस के बदले आपको उस दिन 80,000 रुपए पे करने होंगे और इसके बाद जो 35 लाख रुपए है वो उन लोगों को अदा नहीं करने होंगे, बल्कि वो आपको अदा कर दें, सिर्फ आप इसकी वेरिफिकेशन कर दें। आपने आगे जाके जितने उसमें कमाने हैं वो कमा ले, आप 40 लाख में कह दें, 42 लाख में कह दें, और आपने अगले दिन जब उसके 180 मार्क्स आ जाएंगे तो आप हमें 35 लाख रुपए दीजिएगा। इत्तेफाक की बात है कि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो कह रहे थे कि हमने 800 से ज्यादा डिवाइसेस जो है वो खरीदे हैं और इस वक्त वो 800 से ज्यादा डिवाइसेस खैबर पख्तूनख्वा के 44 जो यहाँ पर सेंटर्स कायम की गए थे इंडिकेट टेस्ट के लिए, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने 40, कुछ ने 42 इस तरह की रकूम जो है वो लोगों से लिए। इत्तेफाक की बात है कि बेशतर, जिनमें से मैं ही कहूँगा कि 98% जब तक मैंने तहकीकात की है, ये वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए खरीदी है और इनकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करवाई है वालिदैन ने अपने बच्चों से कि आपकी 180 प्लस स्कोर आना चाहिए। जी, लिहाज मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जाहिर है वारदात की दाद देनी पड़ती है, इतने प्रोफेशनल लेवल पे हो रही है ये वारदात, लेकिन ये जो अभी इस रिपोर्ट में मैंने तस्करा किया BBC के कि इसके तदारुक के लिए होता ये कि जो इम्तिहानी पर्चा होता है कोई एक नहीं होता, 4 बनाए जाते हैं और वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ पर्चे मिलते हैं। उनका रियल टाइम में इस ग्रुप तक पहुंचना और फिर इसके जवाबात ब्लूटूथ के ज़रिए उन बच्चों को लिखवाना, इसका मतलब ये है कि कुत्ता कुएं के अंदर मौजूद है। बिल्कुल सर, मेरी जब उनसे बात हुई थी तो कह रहे थे कि 10 मिनट के अंदर हम ये पेपर लीक करवा लेंगे और 10 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर स्टूडेंट जो है वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs क्वेश्चन है उनके जवाब देना शुरू हो जाएंगे। जो आप बता रहे हैं सर 4 पेपर्स, तो ये 4 पेपर्स उसके थोड़े से नंबर आगे पीछे थे। फॉर एग्जांपल मैं, आप, जरार साहब और इस वक्त जो शाजीब जिलानी साहब है वो बैठे हुए हैं,
तो हो सकता है जो उनका 23वां क्वेश्चन हो वो मेरा 11वां क्वेश्चन हो, ज़रार साहब का जो 7वां क्वेश्चन हो वो शायद आपका जो है वो 17वां क्वेश्चन हो। सिर्फ सवालात वही थे, उसके पैटर्न जो है, उसके नंबर जो है वो आगे पीछे कर दिए गए थे। अब जो ये सब पेपर लीक हुआ है, तकरीबन आधे घंटे यानी 25 से आधे घंटे के बाद इस पेपर को लीक होना था। और ये जो 213 तुलबा व तालिबात के साथ पकड़े गए हैं, ये जो डिवाइसेस है, जिनमें किसी हद तक एक 4-5 जो है वो पेन भी है, बाकी ये जो आपने बताया VIP डिवाइस है, इस VIP डिवाइस के मुतालिक ये भी बता दूं कि ये जब इतनी इजाफी उस उम्मीदवार को 80,000 रुपए पे करने होते थे। और ये भी बताया गया था कि जो ही आपका पेपर खत्म होगा, हमारा बंदा बाहर खड़ा होगा, आपने ये डिवाइस दोबारा उसे देनी है और इसकी अदायगी नकद होनी थी, यानी इसकी पहले से इस तरह नहीं थी। अब जो ईटा के मुतालिक है कि बाकायदा तौर पर ये पेपर इसके मुतालिक बताया जाता है कि जो मलाकन डिवीजन है वहां से ये पेपर लीक हुआ है। और जिस तरह आपने जिक्र किया, खदशा इसमें इस वक्त जो अभी तक इसका इजहार किया जा रहा है कि ईटा के कुछ अहलकार या हॉल में जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके जरिए लीक हुआ है।